Jai Mata Di friends, today we are going to talk about Gulliver's Travels that is written by Jonathan Swift, Anglo-Irish author. एंड हम ये देखेंगे कि 4 पार्ट में है। ये एक सटायरिकल वर्क है जो इंग्लैंड या इंग्लिश सोसाइटी को, इनकी पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। तो अगर हम इसके ओरिजिनल टाइटल की बात करें तो ये ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के डिफरेंट जगह पे जब ये गुलिवर जाता है तो वहाँ पे किस तरीके की वो एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें इन सब जगह पे जाने का मतलब ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट, इसमें जोनाथन स्विफ्ट ने अलग अलग कल्चर्स के थ्रू ये बताने की कोशिश की, अलग अलग लोगों के थ्रू जगह प्लेसेस जो बताई गई हैं कि किस तरीके से हमें जो पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है इंग्लिश, उसको सुधारना चाहिए। इंग्लिश पॉलिटिक्स को जो इंग्लैंड में है उसमें कुछ कमियां हैं। इट वॉज रिटन बिटवीन 1720 to 25 एंड पब्लिश्ड इन 1726। अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग में ये एक बुक थी जो नोवेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। हम पढ़ेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग जो राइटिंग है जोनाथन स्विफ्ट की। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा जब आपने स्कूलिंग की होगी कि गुलिवर इन लिलीपुट, तो हमने मोस्टली जो गुलिवर की जो ट्रैवल है इन लिलीपुट उसके बारे में हमने मोस्टली सुना होगा कि जिसमें छोटे छोटे लोगों से इसकी मुलाकात होती है जिनकी हाइट 5 to 6 इंचज़ ही होती है। सो फ्रेंड्स, आपको इस जगह का तो पता होगा और एंड बाकी के हम और भी 3 प्लेसेस की बात करेंगे। वहाँ पे अलग अलग जो एक्सपीरियंस होता है गुलिवर का वो हम देखेंगे। और इसमें हम नरेटर की बात करें तो वो खुद गुलिवर ही है, फर्स्ट पर्सन नरेटर है। एंड सेकंड थिंग ये सेटिंग है इंग्लैंड की, जैसा कि इंग्लैंड का में रहता है और वहीं की जो कमियां हैं और उनमें जो सुधार है वो ये बताना चाहता है इस सैटायरिकल वर्क के थ्रू। तो गुलिवर जो है उसकी पहली एडवेंचरस ट्रिप जो है वो लिलीपुट से शुरू होती है और बाद में वो बहुत सारे अदर छोटे मोटे प्लेसेस पे भी जाता है, लेकिन मोस्टली इन 4 प्लेसेस की हम बात करेंगे, लिलीपुट, ब्रॉडनेग, लापुटा एंड हायोहनमन्स। तो इनकी बात हम करेंगे फ्रेंड्स। ह्यूहिनमन्स मतलब ये 4 जो प्लेसेस हैं इनके साथ में हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर्स तो हर जगह पे इनको डिफरेंट मिले थे गुलिवर को, लेकिन हम फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे गुलिवर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल नेम जो है वो है लैमुएल गुलिवर। तो यही नरेटर है, यही ट्रैवलर है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। मिसिज मैरी बर्टन गुलिवर ये गुलिवर की वाइफ हैं। लिलीपुटियंस जैसा कि हम जानते हैं जो फर्स्ट ट्रैवल होती है इसकी वो लिलीपुट में ही होती है, तो लिलीपुटियंस उन्हीं को कहा गया है जो लिलीपुट के लोग हैं। और वो 5 to 6 इंचज़ हाइट के होते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं वो। द एम्परर जो होता है वो लीडर है लिलीपुटियंस का। वो स्टार्टिंग में तो फ्रेंडली रिएक्ट करता है, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको पसंद नहीं आती हैं और वो गुलिवर को लाइक नहीं करते हैं। लैमुएल गुलिवर जिसका मैं बता रही हूँ फुल नेम। फिर है रेल्ड्रेसल, ये जो है एक फ्रेंड होता है गुलिवर का लिलीपुट में और बाद में यही बताता है कि सारे जो लिलीपुट के लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन हो गए, मतलब स्पेशली किंग, और वो तुम्हारे लिए अब सही नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये बात रेल्ड्रेसल ही उसे कहता है। ब्लूफस्कुडियंस जो होते हैं वो ब्लूफस्को के लोग होते हैं जो एनिमीज़ होते हैं लिलीपुटियंस के, और इन्हीं के खिलाफ जो लिलीपुट का जो किंग है वो लड़ने के लिए गुलिवर को कहता है। ब्रॉडगिंगनैगियंस जो हैं वो ब्रॉडगिंगनैग के रहने वाले हैं। ये जाइंट क्रिएचर्स हैं, बहुत बड़े हैं, मतलब जहाँ पे लिलीपुट में जो गुलिवर है उसको ये फीलिंग आ रही थी कि ये लोग कितने छोटे हैं, वैसे ही इस प्लेस पे जाने के बाद में गुलिवर लिलीपुटियंस की तरह लग रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े थे गुलिवर से इन कंपैरिजन टू गुलिवर। फार्मर होता है उसको गुलिवर मिलता है जब वो ब्रॉडगिंगनैग जाता है और बाद में वो फार्मर उसको क्वीन को दे देता है। क्वीन को गुलिवर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि कितना छोटा सा क्रिएचर है और इस तरीके की।
तो क्वीन वहीं की थी, ब्रॉबडिनैग की, और वो गुलिवर को बहुत ही एंटरटेनिंग समझती थी, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करती थी। लेपुटन्स जो थे, ये थर्ड प्लेस था। लेपुटन ये जो लोग थे, ये एक फ्लोटिंग आइलैंड पे रहते थे। वो हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल, मैथमेटिकल सिंबल्स इनकी बात करते थे। आप अगर ये कह सकते हो कि वो परस्यू करते थे इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, जबकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, तो वो अपनी दुनिया में खोए रहते थे। हायो हनमन्स जो थे, ये ह्यूमन्स, ये एक स्पीसीज थी हॉर्सेस की जो बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आप कह सकते हो, और उनके पास बहुत ज्ञान था। जहाँ पे जाकर वो लोगों को गुलिवर को बहुत अच्छा लगता है और उनको सर्व करते थे ह्यूमंस, जिनको याहूज़ कहा गया है। तो ये ह्यूमंस को सर्व करते थे, वो ह्यूमंस थे जो नेक्ड रहते थे, उनको याहूज़ कहा गया है। डॉन पेड्रो वो पुर्तगाल का कैप्टन था जो गुलिवर को वापस यूरोप लेके आता है, वापस इंग्लैंड पहुंचाता है बाद में। तो एट द एंड डॉन पेड्रो का जिक्र होता है इसके अंदर। तो अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं इसकी जर्नी की, गुलिवर की जर्नी की। स्टार्ट होती है जो से। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी ऑफ दिस बुक। दैट्स गुलिवर की जो एडवेंचरस होती है वो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो गुलिवर जो है मैरिड है, जैसा कि मैंने बताया, उनकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, और उनको छोड़कर वो, क्योंकि पहले वो स्टार्टिंग में एक सर्जन होता है, लेकिन उसको सर्जन बनने का वैसे शौक नहीं होता। उनके पेरेंट्स के कहने पर उसे सर्जन बनना पड़ता है, लेकिन उसका हमेशा से एक ड्रीम होता है कि वो चीज़ में दूर दूर तक जर्नी पे निकले, और उसे ये सब कुछ करना अच्छा लगता था। तो एक बार ऐसा एडवेंचर करने का उसको मौका मिलता है और वो निकलता है। तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को कह के कि वो वापस लौट आएगा। उसके बाद में वो एक शिपव्रिक हो जाता है उसका, और उसके बाद में सारे जो लोग होते हैं वो डूब जाते हैं, और वो किसी तरीके से पानी में बहता हुआ एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। तो वहाँ पे शीशोर पे पहुँचता है। तो वहाँ पे वो क्या देखता है, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो एक डिफरेंट जगह पे वो देखता है खुद को। वो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे लोग होते हैं, बिल्कुल 5-6 इंच की हाइट होती है उनकी, और उसने उनको बांध रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में। तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, उसको थ्रेड वगैरह से बांध रखा है, और इस तरीके से पिन प्रिंग्स, छोटे छोटे उनके एरोज हैं पिन प्रिंग्स की तरह, एकदम छोटी छोटी पिन्स की तरह। तो इस तरीके से वो देखता है कि सब स्टार्टिंग में तो वो उनको ऐसे लगता है गुलिवर जो है कि ये हमारा दुश्मन है, और उससे बातें करते हैं इसी तरीके की। लेकिन बाद में जब गुलिवर का उनकी तरफ जो व्यवहार होता है वो अच्छा होता है, तो वो भी उसे सही से ट्रीट करते हैं। वो उसको किंग के पास में लेके जाते हैं और किंग भी उसको ढंग से ट्रीट करता है। उसके बाद में वो उसको फीड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके कंपेयर, इन लोगों के कंपेयर में, लिलीपुटियंस के कंपेयर में गुलिवर बहुत बड़ा होता है। तो उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करने में इतना ज़्यादा खाना खाता था वो कि लिलीपुटियंस उसके कंपेयर में थाउजेंड्स ऑफ लिलीपुटियंस का पेट भर जाए, इतना खाना गुलिवर खा लेता था। लेकिन वो इतना, उनके पास में खाने की कमी आ जाती है, लेकिन वो फिर भी उसको रखते हैं एक, वहाँ पे पास में एक बड़ा सा टेम्पल होता है, वहाँ पे रखते हैं, काफ़ी ओल्ड टेम्पल में। बाद में जब उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो उसके लिए इस तरीके की सही चीज़ें करते हैं, और जो किंग है उसको सही तरीके से ट्रीट करता है, उससे बातें करता है। अब यहाँ पे क्या है कि उनके काफ़ी करीब हो जाता है तब। तो वो अब क्या होता है कि लिलीपुटियंस की दुश्मनी ब्लफस्कू के साथ में होती है। तो जो ब्लफस्कू के लोग हैं उनके खिलाफ जो लिलीपुट का जो किंग है वो ये कहता है कि तुम इनके जो वॉर शिप्स हैं वो तुम इनको ले आओ। तो गुलिवर ऐसा ही करता है, जब वो अटैक करते हैं तो उनके वॉरशिप्स को ले आता है। लेकिन बाद में जब वो किंग है वो ये कहता है गुलिवर से कि तुम इनके सारे शिप्स ले आओ, इनको हमारा गुलाम बना दो। तो ये चीज़ गुलिवर को पसंद नहीं आती है, क्योंकि गुलाम किस तरीके से बना दिया जाए
अगर उनके पास अपनी कोई भी शिप नहीं होगी तो इनके वो खुद का को सेफ भी नहीं कर पाएंगे, कोई और उन पे अटैक करे तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी थी शिप्स। तो ये चीज़ गुलिवर को गलत लगती है जो वो मना कर देता है किंग से, लेकिन ये बात किंग को अच्छी नहीं लगती है कि इसने मेरी कमांड क्यों नहीं मानी। दूसरा ये होता है कि एक बार उनके पैलेस में, रॉयल पैलेस में आग लग जाती है जिससे वो अपने यूरेन से बुझाता है। तो ये चीज़ भी मतलब उनके लिए अशुद्ध कर दिया उनका पैलेस, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे कि किंग को वो अच्छा नहीं लगता बाद में, और वो डिसाइड करता है उसको पनिश करने की। लेकिन उसका एक फ्रेंड है रेल्ड्रेशल, जैसा कि मैंने बताया था, वो आता है और उसे ये कहता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ वरना किंग तुम्हारे लिए मतलब पनिशमेंट का इंतज़ाम कर रखा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो गुलिवर वहाँ से कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो सजेस्ट करता है कि ब्लुफ्स्को के लोग हैं, उनको पता है कि तुम कितने अच्छे हो और तुम उनसे हेल्प मांग सकते हो। तो ब्लुफ्स्को जाता है, दूसरी आइलैंड पे जाता है, वहाँ पे एक बोट को रिपेयर करता है, बड़ी सी बोट को, और वहाँ से इंग्लैंड वापस पहुँच जाता है। तो ये तो थी इसकी फर्स्ट जर्नी जो हमने मोस्टली फ्रेंड्स हमने सुनी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ टाइम वो अपनी फैमिली और के साथ में स्पेंड करता है, अपनी वाइफ के साथ, और उसके बाद में निकलता है वो दूसरे सी वॉयज पे, दूसरी यात्रा पे। अब क्या होता है कि दूसरी यात्रा होती है और उसके बाद में ये पहुंचता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है उसके साथ में कि कुछ इंसिडेंट होता है और वो एक आइलैंड पे पहुंचता है सेल करते हुए, ब्रॉडगिंग नेग नाम की एक आइलैंड पे। अब यहाँ पे जस्ट लिलीपुट से ऑपोजिट था कि यहाँ पे जो गुलिवर के कंपेयर में लिलीपुट में जो लिलीपुटियंस थे, उस तरीके से ब्रॉडगिंग नेग में जो लोग थे वहाँ पे गुलिवर जो था वो लिलीपुटियंस की तरह लग रहा था, इतना छोटा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक फार्मर को मिलता है वो, और वो देखता है कि उसको अच्छे से ट्रीट करता है और उसको काफ़ी एंटरटेनिंग फील करता है कि ये तो बहुत छोटा सा क्रिएचर है। तो वो फार्मर जो है वो गुलिवर को क्वीन को दे देता है। अब क्वीन जो है वो उसको अपने कोर्ट में रखती है वहाँ पे, और वो देखती है कि वो कितना एंटरटेनिंग है, काफ़ी एन्जॉयबल उसको फील करते हैं। गुलिवर जो है उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार तो वो जब खाना खाता है, यहाँ तक कि उनके जो वहाँ के जो इंसेक्ट्स थे वो भी कितने ह्यूज होंगे अगर वहाँ के लोग इतने ह्यूज थे इन कंपैरिजन टू गुलिवर। तो उसको स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसा अजीब लगता है। उसके बाद में जो कोर्ट में जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो भी वो देखता है कि मतलब इतने बड़े बड़े फेसेस, उनके पोर्स तक दिख रहे थे, तो मतलब वो लेडीज़ वगैरह भी उसको कुछ खास नहीं लगती हैं। वहाँ के लोग जो इतने बड़े होते हैं और उनके कंपेयर में वो इतना छोटा सा। अब किंग जो है वहाँ का, वो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो बहुत सारी बातें जो है गुलिवर उससे बातें करता था वहाँ के किंग से, और उसको बताता था इंग्लैंड के बारे में कि किस तरीके का कल्चर है और इस तरीके की किस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता था। तो यहाँ पे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंड आउट होता है किंग को, वो उनसे बातें भी करता है और काफ़ी टाइम स्पेंड करता है वहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है कि एक बार जो रॉयल कपल होते हैं वहाँ पे, जो किंग क्वीन होते हैं, वो बाहर जाते हैं और वहाँ पे वो उसको साथ में लेके जाते हैं गुलिवर को एक केज में। अब वो केज जो है वो ईगल उठा के ले जाती है और उसको एक सी में ड्रॉप कर देती है, और वहाँ से वो गुलिवर सेल करता हुआ अगेन इंग्लैंड पहुंच जाता है। और उसकी जो नेक्स्ट जर्नी जो होती है अब वो होती है वापस से जो सेल करता है, और कुछ समुद्री डाकू होते हैं वो हमला करते हैं उनकी शिप पे, और अब वो थर्ड प्लेस पे पहुंचता है लापुटा। लापुटा नाम की जो जगह होती है वो एक फ्लोटिंग आइलैंड होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। और फ्लोटिंग आइलैंड जो लापुटा होता है वहाँ पे उसको क्या फील होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी और ये मैथमेटिशियंस, मतलब मैथमेटिक्स में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान है। इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे नहीं। अपनी ही दुनिया में रहते हैं वो हमेशा, और ऑपरेस करते हैं। एक लैंड होती है नीचे जिसका नाम होता है बालनी बारबी।
अब वहाँ पे मतलब उसको लाइक नहीं करते हैं उस लैंड को, और ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में लगे रहते हैं। और क्योंकि इनको जो जगह होती है बालनी बारबी जो जगह होती है वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगती है, और वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो रियलिटी से बहुत दूर थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी और भी ट्रिप लेता है जो गुलिवर है, उसके बाद में वो जाता है ग्लूब डुब ड्रिब, उसके बाद में और भी कई प्लेसेस पे जाता है, वहाँ पे हिस्ट्रीज वगैरह देखता है, हिस्ट्री की फिगर्स वगैरह देखता है, पुराने लोगों को। उसके बाद में वो और भी एक दो जगह पे जाता है, और उसके बाद में फाइनली वहाँ से निकलते हुए वो जापान की तरफ सेल करते हुए वापस से इंग्लैंड पहुँच जाता है। अब वो फाइनली 4th जर्नी पर निकलेगा, जो वहाँ पे वो कैप्टन होता है, गुलिवर जो होता है उस शिप का कैप्टन होता है, और वहाँ पे कुछ विद्रोह हो जाता है उस शिप के लोगों में, और इन द सेम मैनर वो सेल करता हुआ और दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। उस लैंड का नाम होता है हायोहिनमेंस। अब हायोहिनमेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, हॉर्सेस के, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्सेस ही हॉर्सेस होते हैं, और जो पर्सन्स होते हैं वो उनको याहूज़ कहा जाता है। जो ह्यूमन जैसे होते हैं वो क्रिएचर याहूज जो होते हैं नेक्ड रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल बेकार क्रिएचर हैं इन कंपैरिजन टू हायोहिनमेंस, क्योंकि वो जो हैं जो हॉर्सेस हैं उनको बोला गया है, और वो हॉर्सेस बहुत ही वर्चुअस हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। और वहाँ पे गुलिवर जाता है और उनकी लैंग्वेज सीखता है उन हॉर्सेस की, और जिनको याहूज सर्व करते हैं, और वहाँ पे उनकी बातें समझने की कोशिश करता है, और बाद में वो एक्सप्लेन करता है इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके जो हॉर्सेस थे वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत ही कर्सी से काइंड के साथ में। तो यहाँ पे जाके गुलिवर को बहुत अच्छा लगता है, वो उनके साथ में कन्वर्जेशन स्टार्ट कर देता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके नोबल कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है। तो वो वहाँ पे रहना चाहता है, जो हायोहिनमेंस हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है गुलिवर जो है। लेकिन एक बार क्या होता है कि जो हायोहिनमेंस जो हैं, जो हॉर्सेस हैं, उन्होंने गुलिवर को देखा कि ये कुछ याहूद जैसा ही लगता है, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं, जहाँ के ह्यूमन बींग्स होते हैं जो उनको बहुत बेकार होते हैं, उनको कुछ भी इतने वर्चुअस नहीं होते जितने वो हॉर्सेस होते हैं। तो वो ऐसे उनको जो गुलिवर है वो एक टाइप का याहूज ही लगता है उन हॉर्सेस को, और वो फोर्स करते हैं उसके बाद में कि वो उस आइलैंड को छोड़ के चला जाए। इसलिए वहाँ से गुलिवर को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, और वहाँ पे एक जो पुर्तगाल का जो शिप है उसका कैप्टन है वो वहाँ पे मिलता है, डॉन पेड्रो, और गुलिवर को वहाँ से मतलब देखता है, वहाँ से उसको लेके जाता है, और उसके बाद में वो वापस जो गुलिवर है वो अपने घर पहुँच जाता है। अब क्या होता है, गुलिवर को वहाँ पे आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वापस इंग्लैंड आकर वहाँ पे वो देखता है कि मैं भी, उसको जो भी लोग होते हैं वो सारे याहूद जैसे ही लगते हैं। याहूद जिस तरीके से बेवकूफ़ थे इन कंपैरिजन टू दैट हॉर्सेस, तो उसको लगता है कि मैं भी याहूद के बीच में ही रह रहा हूँ और एक टाइप का याहू ही हूँ, तो मुझे यहाँ इन लोगों के बीच में नहीं रहना। तो वो सब कुछ छोड़ देता है इंग्लैंड में, अपनी फैमिली वगैरह, और वो चला जाता है वहाँ से। तो इस तरीके से इसमें जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर के थ्रू ये बताने की कोशिश की अलग अलग प्लेसेस में कि किस तरीके से जो इंग्लैंड में सुधार की ज़रूरत है वो मतलब फुल्ली एकदम सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू उन्होंने सटायर करने की कोशिश की है वहाँ की सोसाइटी पे। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।